और इसके अलावा कोई भी योनि के मार्ग से आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य योनि क्यों भगवान ने श्रेष्ठ बताई? क्योंकि मनुष्य को विवेक प्राप्त है। मनुष्य योनि इसलिए श्रेष्ठ है, देखो जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, उन्हीं से चींटी बनी है, उन्हीं से भ्रमर बना है, उन्हीं से शेर बना है, कोई अंतर नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। गोस्वामी जी कह रहे हैं 5 तत्वों से ये अधम शरीर बनता है। भगवान इस शरीर के ऊपर कृपा करके केवल एक अच्छा साधन आपको मुक्त होने का देते हैं, जिसका नाम है विवेक। और विवेक क्यों देते हैं भगवान? विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। विवेक के द्वारा हम ये निश्चित कर पाते हैं हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई चोर जब पहली बार चोरी करने जाता है तो उसके अंतर मन का विवेक कहता है कि चोरी करना अपराध है। कोई किसी को जब मारने जाता है तो अंदर वाला मन कहता है कि किसी को मारना अपराध है। विवेक आपको पाप करने से बार बार रोकता है, टोकता है, लेकिन हमारा पापी मन विवेक की सुनता नहीं। रसिकों ने गाया है, अंतर मन के पट खोल सखी तो ही प्रिया मिलेंगे। अंतर मन का पट मतलब हम दुनिया को जो बाहर से देख रहे हैं, दुनिया को देखने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंतर मन की यात्रा करना आवश्यक है। देखो जब तक आप अपने दोषों को नहीं देखेंगे तब तक आपको दुनिया दोषी ही दिखाई देगी। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान रमण रेती वाले महाराज जी सदैव एक बात कहते हैं, आंखों पर जिस तरह का चश्मा लगा होगा दुनिया आपको उसी तरह की दिखेगी। लाल रंग का चश्मा लगा होगा तो दुनिया लाल दिखेगी। पीले रंग का चश्मा लगा होगा तो दुनिया पीले रंग की दिखेगी। काले रंग का चश्मा लगा होगा तो काली दिखेगी। अब रंग बदलने में इस दुनिया का तो कोई दोष है नहीं है, हमारे आंखों पर लगने वाले चश्मे का ही तो दोष है। एक बार संत रामदास भगवान राम जी की कथा सुना रहे थे। अशोक वाटिका का वर्णन चल रहा था, ध्यान से सुनना। देखो तो संत रामदास कहने लगे, जब हनुमंत लाल अशोक वाटिका में गए तो अशोक वाटिका में श्वेत सफेद रंग के फूल खिल रहे थे और हनुमान जी का हमारे का ऐसा स्वभाव है, जहां कथा होती है वह कथा सुनने के लिए जाते जरूर हैं। आप सुनो या भले ही मत सुनो, हम तो ये कथा प्याऊ वाले हनुमान जी महाराज को सुना रहे हैं, क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। उनको भगवान का नाम बड़ा प्रिय लगता है।
अब किस रूप में यहां बैठे होंगे कोई पहचान नहीं सकता, लेकिन आते जरूर हैं। संत रामदास अशोक वाटिका का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं अशोक वाटिका के अंदर पेड़ों पर श्वेत सफेद रंग के फूल खिले हुए थे। तभी उसी समय उस सभा में एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। बोले बाबा तुम गलत कह रहे हो। बोले क्यों? बोले लिखा हुआ है मानस में। बोले नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। उस समय श्वेत नहीं लाल रंग के फूल खिल रहे थे। लाल रंग के फूल? महाराज ग्रंथ में तो श्वेत लिखा है। बोले नहीं, हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। बोले हम आपकी बात कैसे सत्य माने बिना लिखे? अरे बोले भाई, जब अशोक वाटिका में गए थे हनुमान तो वो कोई और थोड़ी था, हम ही तो थे। संत रामदास ने पैर पकड़ लिए। बोले बाबा इसमें उन फूलों की गलती नहीं है, उन फूलों का तो बेचारे का दुर्भाग्य है। क्योंकि जब अशोक वाटिका में आप गए तो आपके अंदर इतना क्रोध था, क्रोध के मारे आंखें इतनी लाल थीं कि लगता था कि रावण अभी मिल जाए तो पटक करके मार दूं। उन आंखों में चढ़ा हुआ खून, वो रक्त, उससे आपको श्वेत पुष्प भी लाल दिखने लगे। तुरंत हनुमंत सरकार एकदम बोले आपकी बात ये हो सकती है। तो कहने का भाव क्या है? जैसी दृष्टि होगी संसार आपको वैसा ही दिखाई देगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी आंखों पर भक्ति का चश्मा होगा तो सब आपको भक्त दिखाई देंगे। आपकी आंखों पर प्रेम का चश्मा होगा तो आपको सभी प्रेमी दिखाई देंगे। आपकी आंखों पर दोष का चश्मा होगा तो दुनिया आपको दोषी ही दिखाई देगी। आपकी आंखों पर शत्रुता का चश्मा होगा तो आपको सामने वाला शत्रु ही दिखाई देगा। एक बार संत कबीर दास जी महाराज बाजार में गए। किसी ने कहा कि संसार में बुरा कौन है, इसको आप बताओ एक बार हमको। तो कबीर दास जी दुनिया में गए बुरे को ढूंढने के लिए, लेकिन पूरे संसार में उनको एक भी बुराई नजर नहीं आई। माथा पकड़ करके बैठ गए। बोले हाय रे हाय, मेरी तो बुद्धि बड़ी खराब है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। संसार में बुराई कहीं पर भी नहीं है। बुराई तो मेरे अंदर है, जो मैं दुनिया में बुराई ढूंढने के लिए निकला।